वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दोनों ही टीमें इंग्लैंड पहुंच चुकी हैं। एक तरफ लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट मैच खेल रही है, तो वहीं साउथहैम्पटन के स्टैंड पर भारतीय टीम नजर आ रही है, यानी कि मैदान के बाहर खड़े होकर वो मैदान का लुत्फ उठा रहे हैं और साथ ही अपनी तैयारियों के संकेत भी दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे लॉर्ड्स से मिल रहे उस लल्लन टॉप आइडिया की जिसके दम पर भारतीय टीम जीत का रास्ता बना सकता है फाइनल के लिए, क्योंकि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में पहले 2 दिन के खेल में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो भारतीय कप्तान और कोच को बहुत कुछ राहत दे रही होंगी, क्योंकि भारतीय गेंदबाज क्या कुछ करेंगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। तमाम तरीके के सवाल भी खड़े किए जा रहे थे कि भारतीय टीम देर से पहुंच रही है और न्यूजीलैंड को तब तक 2 टेस्ट मैच खेलने को मिलेंगे, इसका क्या कुछ फायदा होगा, इस पर आगे डिटेल में बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले 5 बड़ी खबर आपको बता देते हैं और ये 5 बड़ी खबरें आपको इस बात की तरफ लेके जाएंगी कि लॉर्ड्स से कैसे जीत का रास्ता निकलेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पर अगर हम नजर डालें 378 रन बनाए न्यूजीलैंड ने, जिसमें 200 रन कॉनवे के थे, लेकिन बाकी के 9 बल्लेबाज सिर्फ 154 रन जोड़ पाए, 24 रन एक्स्ट्रा के थे। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की बात करें तो 6 रन पे 4 विकेट गिरे न्यूजीलैंड के और वहां से न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह से टूटती हुई नजर आई। इसके अलावा अगर हम बात विलियमसन और रॉस टेलर जैसे एक्सपीरियंस बल्लेबाजों की करें तो उनके खिलाफ इंग्लैंड ने जो रणनीति बनाई उसको अमली जामा पहनाया और अब भारतीय टीम भी इस रणनीति को बहुत ध्यान से देख रही होगी। तो लॉर्ड्स से कैसे जीत का रास्ता निकलेगा, इस पर आगे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ हमारा क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल होगा, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देख के आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि जो कुछ हम तस्वीरों के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कितना दम है। तो चलिए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए और इसके बाद लॉर्ड्स से जो लल्लन टॉप आइडिया मिला है विराट को, उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। कभी कभी आपको मैदान पर ना होने का भी फायदा मिलता है। अब न्यूजीलैंड की टीम मैदान पर है, एक्सपोज हो रही है लगातार और भारतीय गेंदबाज, भारतीय टीम मैनेजमेंट न्यूजीलैंड के प्रदर्शन पर बहुत बारीक नज़र बना के रखा होगा, क्योंकि वो क्वारंटीन है, टीवी पे बहुत आराम से मैच देख सकते हैं और वहाँ से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज क्या कुछ गलतियाँ कर रहे हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड प्लान बनाया जा सकता है। सबा, आपने भी देखा कि लॉर्ड्स से कैसे ये लल्लन टॉप आइडिया निकल कर आया है, जहाँ पर खिलाड़ी टीवी मैच देख रहे हैं टीवी पर और साथ ही अपनी प्लानिंग पे भी काम कर रहे हैं। कभी कभी कहते हैं कि आप मैदान पे ना भी हो तब भी आप मैदान के बाहर से तैयारी कर सकते हैं और शायद ये एक बेहतरीन मौका है भारतीय टीम के लिए। देखिए राजीव, मॉडर्न डे क्रिकेट में सभी टीमों के पास मैच फुटेज अवेलेबल है। हर एक टीम के पास जो डेटा एनालिस्ट या फिर जो वीडियो एनालिस्ट ट्रैवल करता है उसका यही काम होता है वो कि हर एक टीम के खिलाड़ियों के ऊपर वो होमवर्क करे और फिर सारा डेटा जो है, सारे जो फुटेज हैं वो कोचिंग स्टाफ के सामने माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। ये हम सबको पता है, डाटा होता है, डाटा एनालिस्ट होते हैं। यहाँ पे बात हो रही करंट फॉर्म आप देख रहे हो, करंट फॉर्म में क्या कुछ गलतियां कर रहे हैं। शायद ये बेहतर मौका आपको नहीं लग रहा है ये है जहाँ पे आप मैचेस देख के एक सीख सकें और किस तरह से आप बैट्समैन लगातार उन गलतियों का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ अभी हमने देखा 5 बैट्समैन टॉप ऑर्डर के LBW या बोल्ड हुए और विकेट के पीछे अगर हम कैच की बात करें सिर्फ 2 बल्लेबाज थे जो विकेट के पीछे आउट हुए। वही मैं कह रहा हूँ राजीव के मैच शुरू होने के पहले ही बहुत सारे डेटा अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद ये जो मैच हो रहा है उसमें आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं मैच फुटेज को और इसी पर काम करना होता है हर एक टीम को, जो कि मुझे लगता है कि विराट कोहली और कोचिंग जो स्टाफ है उन्होंने करना शुरू कर दिया होगा। कौन से खिलाड़ी कौन से बॉलर के सामने ज़्यादा कमज़ोर हैं, कौन से खिलाड़ी के कौन से स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या हैं। इससे बढ़िया मौका और भारतीय खिलाड़ियों के लिए या फिर भारतीय कोचिंग टीम के लिए और नहीं मिल सकता है कि आपके सामने मैच हो रहा है, आप उसको बारीकी से देखें, वहाँ से जो आप निकालना चाहते हैं अपने फेवर में वो आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ऐसे भी आप मैदान में उतर नहीं सकते, आप क्वारंटीन में हैं, तो यही तो आपके पास अवसर है कि आप न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को या फिर न्यूजीलैंड की टीम के हर एक प्लेयर को आप बारीकी से जांचें, उनको परखें और फिर अपनी तैयारी करें।
बिल्कुल। और रितेंद्र, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑलरेडी वहाँ पे टेस्ट मैचेस खेल रही है, हम सब ये लगातार चर्चा कर रहे थे कि मैच प्रैक्टिस होगी न्यूजीलैंड के पास, लेकिन शायद ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। अगर आप दोनों टेस्ट मैच में खराब प्रदर्शन करते हैं, उसका सीधा असर पड़ेगा जब आप फाइनल में उतरेंगे, क्योंकि आपकी कमियां एक्सपोज हो चुकी होंगी, आप ऑलरेडी डाउन होंगे। क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह का कमबैक किया, उसने एक रास्ता तो दिखाई दिया हिंदुस्तान की टीम को। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि यहाँ पे ये दो तरफ का रास्ता है। या तो आप मैचेस खेल के अच्छा करके कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट फाइनल के लिए, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो आपके बल्लेबाज डाउन इन डंप्स हो सकते हैं, आउट ऑफ फॉर्म हो सकते हैं। मनोबल एकदम लाना वापस वर्ल्ड टेस्ट फाइनल के लिए शायद आसान नहीं होगा, और वो जानते हैं कि भारत की बॉलिंग कितनी सक्षम है। तो ये दिन बहुत जरूरी है अगर हम न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं बात, क्योंकि उनको अच्छा करना होगा मनोबल हासिल करने के लिए, क्योंकि उनका भी ध्यान इस समय जरूर वर्ल्ड टेस्ट फाइनल पे होगा, जो वंस इन अ लाइफ मूवमेंट है न्यूजीलैंड के लिए भी। तो भारत जरूर तैयारी कर रहा है, और जैसे अभी हमने पैकेज में देखा, सब बॉलर्स देख रहे हैं कैसे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आउट हुए हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, तो वहां पे हम बड़ा एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। सबा, जो सवाल मैंने रितेंद्र से लिया उसी पे मैं आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। 2 टेस्ट मैच खेलना वर्ल्ड चैंपियनशिप से ठीक पहले, क्या लग रहा है आपको कभी कभी उल्टा भी पड़ सकता है? ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हिल सकता है अगर आप अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए फाइनल मैच से ठीक पहले। हाँ, ये हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है भारत के लिए कि इंग्लैंड यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करे और न्यूजीलैंड को हराए ये 2 टेस्ट मैचेस में। उससे उनको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा। उसके साथ साथ 1-2 बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के। सबसे बड़ा नाम है उसमें केन विलियमसन का। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर आप रन बना रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस ऊपर रहता है, आपके साथ मोमेंटम होता है। पर अगर आप रन नहीं बना पा रहे हैं उन कंडीशन में जहाँ पर आपको आगे चलकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, तो फिर बहुत बड़ा बैगेज आप लेकर मैदान में उतरेंगे फाइनल मैच खेलने के लिए, और वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा भारत के लिए। तो यही कोशिश होनी चाहिए यहाँ पर, मुझे लगता है इंग्लैंड टीम की, कि न्यूजीलैंड के जो मैच विनर्स हैं उनको ज़्यादा रन ना बनवाए दिया जाए, या फिर उनके जो बॉलर्स हैं उनके जो अटैक है उनके सामने ढेर सारे रन बनाए जाए। पर हाँ, ये एक उल्टा वार भी पड़ सकता है न्यूजीलैंड के लिए। बिल्कुल। और रितेंद्र, खास तौर से तब जब हम न्यूजीलैंड का बैटिंग ऑर्डर देख रहे थे, पहले दिन टेस्ट मैच के सिर्फ 3 विकेट गिरते हैं, 200 से ज़्यादा रन, लेकिन दूसरे दिन जो इनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। क्योंकि बैटिंग ऑर्डर हम देख रहे थे, अगर नंबर 4 तक जाएँ, रॉस टेलर तक, उसके बाद एक लंबा जो गैप है, वहाँ पे ऑलराउंडर्स बहुत ढेर सारे हैं, बट टेस्ट क्रिकेट में जो स्पेशलिस्ट चाहिए उसकी कमी बहुत नज़र आई है, खासतौर से लॉर्ड्स टेस्ट मैच के पहले 2 दिन में। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें न्यूजीलैंड का काफी वल्नरेबल नजर आ रहा है। टॉप 4 वो हैवी जरूर है, और राजीव आप भी इतने क्रिकेट खेले हैं, साबा भाई इतने क्रिकेट खेले हैं, अगर बल्लेबाज का मैच में 2-0 बनती है, रन नहीं बनते हैं, तीसरे मैच में उसके पैर नहीं चलते हैं, आप बेशक जितने मर्जी बड़े बल्लेबाज हों, तो यहाँ पे जरूर न्यूजीलैंड को सतर्क रहना होगा, उनके बल्लेबाजों को फॉर्म हासिल करना होगा, क्योंकि ये जो टेस्ट मैचेस है काउंटडाउन है टूवर्ड्स द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो जी हाँ, जैसे हम सब बात कर रहे हैं, ये उल्टा भी पड़ सकता है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रन बनाते हैं तो जरूर भारत को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो मनोबल के साथ उतरेंगे। लेकिन यहाँ पे भारत जरूर यही सोच रहा होगा कि न्यूजीलैंड ज्यादा अच्छा ना करे और कॉन्फिडेंस हासिल ना करे, लेकिन हमारे बॉलर बहुत अच्छा रीड आउट कर सकते हैं वहां पे मैच देख के, न्यूजीलैंड बैट्समैन की गलती देख के, और बड़ा एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं उन कंडीशंस को जब साउथहैम्पटन में मैच शुरू होगा। बिल्कुल। और अगर हम शॉर्ट सिलेक्शन की बात करें सभा, मैं हाइलाइट्स देख रहा था पहले 2 दिन की शो पे आने से पहले, और ज़्यादातर जो बल्लेबाजों को आउट होते देखा, या तो इनकमिंग डिलीवरीज थी या स्लो वंस पे वो ड्राइव करने चले गए, कुछ शॉर्ट बॉल पे आउट हुए। कोई क्लासिक टेस्ट मैच डिलीवरीज या आउट स्विंग अच्छा हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। क्या ये लैक ऑफ टेस्ट मैचेस की वजह से आप देख रहे हैं, और ये जो कमी नज़र आई है न्यूजीलैंड टीम में, ये आगे भी नज़र आ सकती है, इस बात के अंदेशा है? हालांकि इंग्लैंड ने जो बल्लेबाजी की अभी तक बड़ी संभली हुई बल्लेबाजी की है, डॉन जिस तरह से बर्न्स खेल रहे हैं और उनके साथ जो रूट है मैदान पे।
देखिए राजीव, ऐसा तो नज़र आ रहा है कि दोनों टीमों को परेशानी हुई है। अब इंग्लैंड के जो विकेट है बहुत जल्दी गिर गए थे। न्यूजीलैंड का जो मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल नज़र आ रहा है। केन विलियमसन बहुत बड़े प्लेयर है, उनका एक बार विकेट गिर जाता है तो मुझे लगता है कि हर एक टीम को ये लगने लगता है कि वो जल्दी न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर सकता है। और जो कॉम्बिनेशन के साथ न्यूजीलैंड जो मैदान में उतरा है वो मुझे थोड़ा बहुत हैरान कर रहा था। उन्होंने कॉलिन डी ग्रामहोम को खिलाया है एक फिफ्थ बॉलर के रूप में, 3 पेस बॉलर और एक स्पिनर के साथ वो मैदान में उतरे हैं, और इसी वजह से उनका जो मिडिल ऑर्डर है बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है। ये आपने सही कहा कि कंडीशंस जो हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, और ऐसे भी न्यूजीलैंड ने ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेला नहीं है इस पैंडमिक के दौरान, तो उनको थोड़ा समय लगेगा एडजस्ट करने में। और हर एक खिलाड़ी के साथ ये होता है, जब आप वाइट बॉल क्रिकेट से रेड बॉल क्रिकेट में आते हैं तब थोड़ी बहुत परेशानी होती है राजीव। उसके ऊपर से ये ड्यूक्स बॉल के साथ मैच हो रहा है तो और भी ज़्यादा मुझे लगता है कि टफ है बल्लेबाजों के लिए। बिल्कुल, और जो सभा भाई ने जिक्र किया ड्यूक बॉल का, ड्यूक बॉल में चमक बहुत देर तक रहती है। गेंद रिवर्स स्विंग तो नहीं करता लेकिन अच्छा स्विंग करता है और लंबे समय तक गेंद स्विंग करता है इंग्लैंड में, और इसीलिए इंग्लैंड में कहा जाता है कि जब वेदर चेंज होता है तो फिर मैच की परिस्थितियां भी बहुत जल्दी चेंज होती है। इस पर आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय टीम का एक सफ़र आपको दिखाते हैं। भारतीय टीम जब हिंदुस्तान से इंग्लैंड पहुंची और इंग्लैंड के बाद जब होटल पहुंचे तो एक वीडियो बनाया गया, और इस वीडियो में खिलाड़ियों ने क्या कुछ फ्लाइट के दौरान किया उसकी तस्वीरें हैं, उनका पूरा इंटरव्यू है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो आपने देखा सिर्फ 1 मिनट में आपको हमने दिखाया कि कैसे हिंदुस्तान की टीम इंग्लैंड पहुंच गई और इंग्लैंड से कैसे साउथहैम्पटन पहुंची। और एक अच्छी चीज़ जो रितिंदर नज़र आई इस टीम के साथ, एक तो क्योंकि महिला टीम भी साथ गई थी, एक बॉन्डिंग नज़र आ रही थी इस टीम में। और क्वारंटीन के हमेशा हम नुकसान के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, क्वारंटीन का एक फ़ायदा ये भी है कि क्वारंटीन से जब आप बायो बबल में जाते हैं तो फिर आप एक परिवार की तरह हो जाते हैं, और वो महसूस इन दिनों हिंदुस्तान टीम के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि बायो बबल में रहते रहते शायद आदत भी इनकी पड़ गई है कि उन्हीं खिलाड़ियों के साथ रहते आप पूरा का पूरा टाइम जो आप बिताते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल राजीव, क्वारंटाइन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे अभी आपने कहा बायो बबल की जिंदगी एक परिवार की तरह है। जैसे आप अपनी फैमिली में घर में अपने माँ बाप अपने बहन भाई के साथ रहते हैं, तो बायो बबल भी एक परिवार है। आप बाहर तो जा नहीं सकते हैं, उनके साथ ही हैं, तो जो कमराडरी है वो बहुत बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है। और विराट कोहली तो अब जानते हैं कि कैसे बायो बबल में जिंदगी बितानी है, तो भारतीय टीम काफी यूज्ड टू हो चुकी है, उस मोड में जा चुकी है। प्लेयर्स रिलैक्स लग रहे हैं, वो जानते हैं कि अब जो काउंटडाउन है फाइनल की तरफ वो कैसे रहने वाला है। तो जी हाँ, सक्षम तैयारी भारतीय टीम कर रही है, और जो 5 दिन की प्रैक्टिस जब ये सब रीग्रुप होंगे, इकट्ठे होंगे, वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे भारतीय टीम के लिहाजे से। बिल्कुल, और सभा भाई जो बड़ी पुरानी सी कहावत है कि चैन से सोना है तो जाग जाओ, तो अब तो नींद खत्म होने का टाइम आ गया, क्योंकि 2 दिन क्वारंटीन खत्म हो चुका है और अब बायो बबल और उसके बाद धीमे धीमे प्रैक्टिस सेशन की तरफ जाना है भारतीय टीम को। हाँ राजीव, मुझे लगता है कि हमारी जो टीम है बहुत ज़्यादा मैच्योर है, इसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इसमें वो पैशन है, एक दूसरे कलीग्स को आप हेल्प कर सकते हैं। विराट ने बहुत बड़ी बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेंटल हेल्थ में सही प्रकार का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी खिलाड़ी को परेशानी हो रही है बायो बबल या क्वारंटीन से, तो वहाँ पर सीनियर प्लेयर्स हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बड़ा ही शानदार और बड़ा ही कंड्यूसिव इन्वायरमेंट इस समय है भारतीय टीम का। इतना बड़ा कंटिंजेंट इसके पहले कभी भी बाहर गया नहीं है, उसके ऊपर से महिला टीम भी ट्रैवल कर रही है, पहली बार हुआ है, तो बेहतरीन इंटरेक्शन हुआ होगा इस दौरान। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शा रही हैं कि भारतीय टीम की तैयारी काफ़ी अच्छी हुई है और ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए भारत को, जब भारत चैंपियनशिप फाइनल के लिए मैदान में उतरेगा साउथहैम्पटन में। चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितिंदर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो तस्वीरें लगातार साउथहैम्पटन से आ रही हैं, इंग्लैंड से आ रही हैं, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और उन तस्वीरों में एक बात कॉमन नज़र आ रही है कि हर खिलाड़ी के पीछे साउथहैम्पटन का मैदान नज़र आ रहा है, यानी कि मंजिल उनके सामने है। मंजिल तक पहुँचने का काम 18 जून से शुरू हो जाएगा। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही।